Hello dear guys, welcome to my one more video lecture, and in this video lecture I'm gonna talk to you about the human ear. Okay, so कान के बारे में हमको पता है। जनरली हम ये जो पार्ट हमको दिखता है बाहरी, हम इसको ही कान कहते हैं या फिर ईयर कहते हैं, लेकिन दिस इज़ नॉट ईयर, द होल ईयर। दिस इज़ ओनली वन ऑफ द पार्ट्स ऑफ द ईयर। तो ये सिर्फ एक पार्ट है ईयर का, तो इसको हम कहते हैं पिन्ना, या फिर इसको हम ईयर लोब भी कहते हैं या फिर ऑरिकल कहते हैं। सो वी विल लर्न अबाउट द होल ईयर ओवर हियर। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, यू कैन सी ओवर हियर द ह्यूमन ईयर इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ह्यूमन ईयर 3 पार्ट में डिवाइड हुआ है। सबसे पहला जो पार्ट है वो है एक्सटर्नल ईयर, सेकेंड पार्ट है मिडल ईयर, और थर्ड पार्ट है इनर ईयर। सो बेसिकली अगर आपको ऐसा पूछा जाए कि ईयर कितने पार्ट में या फिर कौन से पार्ट में डिवाइड हुआ है, तो 3 पार्ट्स में एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर में डिवाइड हुआ है। सेकेंड थिंग वी आर गोइंग टू सी ओवर हियर इज दैट ये जो एक्सटर्नल ईयर है, ये एक्सटर्नल ईयर और फिर 3 पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है। तो एक्सटर्नल ईयर का पहला पार्ट है पिन्ना, जो कि दिस इज कॉल्ड एज द पिन्ना, ओके, और ऑरिकल और ईयर लोब। सेकेंड पार्ट इज द ऑडिटरी कैनाल, दूसरा पार्ट है ऑडिटरी कैनाल, जो कि आप लोग इस फिगर में यहाँ पर देख सकते हो। फ्रॉम हियर दिस होल पार्ट, जस्ट सी, ये जो पूरा पार्ट है, आई विल जस्ट मेक इट विद द ब्लैक कलर, जस्ट वेट, और ओके, जस्ट सी this total part, okay, this total part, it is called as the auditory canal. This is the auditory canal, okay. That means from here up to here, this is the auditory canal, and the part before that, this is the pinna, okay. So this was the pinna. तो ये pinna, और जो अभी पार्ट दिखाया था वो था auditory canal, okay. So auditory canal, and third part is the tympanic membrane. You can see this is the tympanic membrane, थर्ड पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल ईयर। तो एक्सटर्नल ईयर का तीसरा पार्ट है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ग्रीन कलर से दिखाया है। सो दिस पार्ट, दिस ग्रीन कलर्ड पार्ट, नॉट दैट मच, यहाँ से यहाँ तक ये जो ग्रीन कलर का पार्ट दिखाया है, ये है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, या फिर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को ईयर ड्रम भी कहा जाता है। द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इज ऑल्सो कॉल्ड एज द ईयर ड्रम। सो इन दिस वे यू कैन सी these are the 3 parts of the external ear. एक्सटर्नल ईयर के 3 पार्ट है। सो एक्सटर्नल ईयर का सबसे पहला जो पार्ट है वो है पिन्ना, दूसरा पार्ट है ऑडिटरी कैनाल, और तीसरा पार्ट है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ओके। दीज आर द 3 पार्ट्स। नाउ मिडल ईयर के बारे में हम लोग देखेंगे। तो मिडल ईयर बेसिकली इट इज मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स। फर्स्ट इज द ईयर ऑसिकल्स एंड सेकेंड वन इज द यूस्टैचियन ट्यूब, ओके। तो ईयर ऑसिकल्स जो है मैलियस, इंकस और स्टेपस होते हैं, वो हम डिटेल में देखेंगे जब हम ये स्ट्रक्चर देखने जा रहे हैं। तो मिडल ईयर के बारे में 2 पार्ट है, पहला है ईयर ऑसिकल, दूसरा है यूस्टैचियन ट्यूब। ये भी आप इस फिगर में देख सकते हो। तो ईयर ऑसिकल जो है, ये मैलियस दिखाया है यहाँ पर, आप लोग देख सकते हो। सो दिस इज द मैलियस, ओके, दिस इज द मैलियस। दूसरा जो ऑसिकल है ये है इंकस, ओके, दिस इज इंकस। और थर्ड वन यहाँ पर जो एक हैमर शेप्ड जो दिख रहा है यहाँ पर, दैट इज द स्टेपस, ईयर स्टेपस है। सो दीज आर द 3 ईयर ऑसिकल। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये 3 ईयर ऑसिकल है। एंड अलॉन्ग विद दिस 3 ईयर ऑसिकल आप लोग देख सकते हो ये है यूस्टैचियन ट्यूब। ये जो ये दिखाई है यहाँ पर, दिस इज द यूस्टैचियन ट्यूब, या इसको ऑडिटरी ट्यूब भी कहते हैं। सो यू कैन अगेन सी, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, वेट अ सेकेंड, यू कैन सी ये जो है पूरा स्ट्रक्चर, ये यहाँ से लेके ये यहाँ तक, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, दिस इज द ऑडिटरी ट्यूब, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द यूस्टैचियन ट्यूब। डिटेल में हम बाद में देखेंगे इसके बारे में। तो ये सेकेंड पार्ट हो गया मिडल ईयर का, और उसके बाद ईयर का तीसरा जो पार्ट है जिसे हम इनर ईयर कहते हैं, ओके। द थर्ड पार्ट ऑफ द ईयर इज द इनर ईयर। तो ये इनर ईयर का तीसरा पार्ट, इट इज़ डिविजिबल इनटू 2 पार्ट और डिवाइडेड इनटू द 2 पार्ट। पहला है लैबिरिंथ और दूसरा है वेस्टिबुलर apparatus, जो कि हम बाद में डिटेल में देखेंगे। सो इनर ईयर का जो पार्ट है आप लोग देख सकते हो, ये इनर ईयर का पार्ट है। सो दिस इज द पार्ट ऑफ द इनर ईयर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द एक्सटर्नल ईयर इन डिटेल। तो पहले हम देखेंगे एक्सटर्नल ईयर। तो जैसा कि हमने यहाँ पर देखा है, ओके,
you can again see over here, just wait. External ear is divided into three parts. First is the pinna, second is the auditory canal, and third one is the tympanic membrane. Okay, तो ये एक्सटर्नल ईयर तीन पार्ट में डिवाइड हो चुका है. तो सबसे पहला पार्ट हम देखेंगे एक्सटर्नल ईयर. एक्सटर्नल ईयर का पहला पार्ट वी आर गोइंग टू सी इज द पिन्ना. ओके, पिन्ना. अब ये है पिन्ना. दिस इज कॉल्ड एज द पिन्ना. तो पिन्ना के बारे में हम लोग क्या जान सकते हैं? सो दिस इज द इमूवेबल पार्ट. ये मूव नहीं होता है ना, मूव नहीं होता अपने आप. इसको मूव करेंगे तो मूव हो जाएगा, बट इट इज़ इमूवेबल पार्ट. और दूसरी बात, 11 के बुक में हमने पढ़ा है कनेक्टिव टिश्यू में, ये जो पिन्ना है, इस पिन्ना में कार्टिलेज होता है. कार्टिलेज होता है, और कौन सा कार्टिलेज होता है? इलास्टिक कार्टिलेज. सो कीप इन माइंड, आप याद रखिए पिन्ना में कौन सा कार्टिलेज है. ऐसा अगर क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जामिनेशन में तो इलास्टिक कार्टिलेज आपको याद रखना है. सो दिस इलास्टिक कार्टिलेज गिव्स इलास्टिसिटी टू द पिन्ना. बाकी ये जो पिन्ना की जो स्किन है, ओके, अंदर से आप लोग देख सकते हो जो पिन्ना की स्किन है अंदर से या फिर बाहर से भी जो भी है. सो इट इज़ सपोर्टेड और इट इज़ कंसिस्टिंग ऑफ फाइन हेयर्स. यहाँ पर फिगर में मैंने दिखाई है, यू कैन सी ओवर हेयर. ओके, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो. सपोज दैट दिस इज द पिन्ना, और ये पिन्ना पर फाइन हेयर्स मैंने दिखाई है. ओके, दीज आर द फाइन हेयर्स. द स्किन ऑफ पिन्ना इट कंटेन्स द फाइन हेयर्स. और स्किन में सिबेसियस ग्लैंड्स भी प्रेजेंट है. यू कैन सी ओवर हियर, दीज आर द सिबेसियस ग्लैंड्स. ये या 1 2 3 ऐसे मैंने दिखाया है, जस्ट अप फॉर योर understanding. So the skin of the pinna contains the fine hairs as well as the sebaceous glands, and these sebaceous glands they secrete. Okay, what do they secrete? They secrete the wax. वो wax secrete करती है. So sebaceous gland secretes the wax. So first part we have seen, it is the pinna is the immovable, जो कि move नहीं होता. Second, pinna is supported by the elastic cartilage. Third part हमने देखा कि स्किन ऑफ पिन्ना इज कंसिस्टिंग ऑफ द फाइन हेयर एंड द सिबेसियस ग्लैंड्स. उसके बाद में ये जो पिन्ना है, उस पिन्ना का फंक्शन हम लोग यहाँ पर देखेंगे. पिन्ना का फंक्शन है, पिन्ना क्या करती है? व्हाट डज दिस पिन्ना डू? साउंड वेव्स को कलेक्ट करती है. उसका जो शेप है, वो शेप किस लिए बना है? ऐसा साउंड वेव्स को कलेक्ट करने के लिए. तो साउंड वेव्स जो है वो पिन्ना के इस पार्ट के ऊपर यहाँ पर गिरेंगी. ओके, इस पार्ट के ऊपर गिरेंगी. सो पिन्ना इट कलेक्ट्स द साउंड वेव्स, एंड साउंड वेव्स कलेक्ट करने के बाद आप लोग इस फिगर में देख सकते हो, पिन्ना जब यहाँ पर साउंड वेव्स कलेक्ट कर रही है तो ये साउंड वेव्स ऑडिटरी कैनाल में चले जाते हैं. ओके, दिस साउंड वेव्स पासेस टुवर्ड्स द ऑडिटरी कैनाल. सो पिन्ना कलेक्ट्स द साउंड वेव्स एंड ट्रांसमिट दीज साउंड वेव्स टुवर्ड्स द ऑडिटरी कैनाल. इस ऑडिटरी कैनाल के पास वो भेज देती है. सो दिस इज अबाउट द पिन्ना. पिन्ना के बाद सेकेंड पार्ट जो है एक्सटर्नल ईयर का, वो हम देखेंगे ऑडिटरी कैनाल. ओके, ऑडिटरी कैनाल. ये ऑडिटरी कैनाल को ऑडिटरी मीएटस भी कहते हैं. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑडिटरी मीएटस. ओके, सो एक्चुअली अभी हमने फिगर में देखा कि अगेन यू कैन सी ओवर हियर. ओके, जस्ट वेट अ सेकेंड. यस, नाउ यू कैन सी. तो ये जो पिन्ना है, ओके, पिन्ना लीड्स इनटू द ऑडिटरी कैनाल, एंड ऑडिटरी कैनाल लीड्स टू द ईयर ड्रम, और जिसे हम टिम्पैनम कहते हैं. सीक्वेंस दिखेगा. सबसे पहले ये पिन्ना है, दिस इज द पिन्ना लीड्स टू द एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल और ऑडिटरी कैनाल, एंड ऑडिटरी कैनाल लीड्स टू द, दिस इज ग्रीन कलर, दैट इज द ईयर ड्रम. ये सीक्वेंस आप लोग यहाँ पर देख सकते हो. सो पिन्ना क्या करती है कि पिन्ना कलेक्ट्स साउंड वेव्स, and these sound waves are sent to the auditory canal, and from auditory canal these sound waves are sent to the ear drum. ये भी हम फंक्शन में नीचे देखने वाले हैं. सिमिलरली ये जो ऑडिटरी कैनाल है, ऑडिटरी मीएटस है, उस ऑडिटरी मीएटस या फिर कैनाल का जो स्किन है, ओके, उस स्किन के ऊपर भी फाइन हेयर्स होते हैं और सिबेसियस ग्लैंड्स होते हैं. सिमिलरली जस्ट लाइक द पिन्ना. और ऑडिटरी कैनाल का जो फंक्शन है अभी मैंने बताया है कि ऑडिटरी कैनाल इट कलेक्ट्स द साउंड वेव्स फ्रॉम द पिन्ना एंड सेंड दिस साउंड वेव्स टुवर्ड्स द ईयर ड्रम, या फिर जिसे हम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी कहते हैं. ईयर ड्रम इज ऑल्सो कॉल्ड एज टिम्पैनिक मेम्ब्रेन. ओके, ये हो गया सेकेंड पार्ट. और उसके बाद में हम थर्ड पार्ट देखेंगे, दैट इज द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, जो कि आप लोग फिर से इस फिगर में देख सकते हो. वेयर इज द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन? वेयर इज द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन? So this green colored structure
This green color structure is called as the tympanic membrane, और it is also called as the ear drum. इसे हम ear drum भी कहते हैं. ओके, ear drum या फिर tympanic membrane. तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल tympanic membrane is also called as the ear drum. इसे हम ear drum भी कहते हैं. और tympanic membrane जो होता है दोस्तों वो delicate होता है. It is delicate one. It is membranous structure. So what is tympanic membrane? It is delicate and membranous structure. Delicate होता है, membranous structure होता है. और इस tympanic membrane को या फिर ear drum को हम अगर बाहर से देखेंगे from the outside, so it is covered by the skin. बाहर से स्किन से कवर हुआ है tympanic membrane. जैसा समझो हमारा ये ईयर है या फिर एक्सटर्नली जो भी ऑर्गन हम देखते हैं, हमारा हाथ है या फिर कुछ भी है, तो एक्सटर्नली ये स्किन से कवर होते हैं. उसी तरह हमारा जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है या फिर ईयर ड्रम है, ये भी एक्सटर्नली कवर होता है स्किन से, और इनसाइड इट देयर इज अ म्यूकस मेम्ब्रेन. अंदर उसके म्यूकस मेम्ब्रेन होता है. दैट मीन्स टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इट इज एक्सटर्नली कवर्ड बाय द स्किन एंड इंटरनली it contains the mucous membrane. What is the function of the tympanic membrane? So tympanic membrane it receives tympanic membrane it receives the sound waves and send these sound waves to the middle ear. आप लोग अगेन इस फिगर में देख सकते हो, ये जो tympanic membrane है, tympanic membrane ऑडिटरी कैनाल से आने वाली जो साउंड वेव्स है उन साउंड वेव्स को रिसीव करता है और उन साउंड वेव्स को मिडल ईयर की तरफ सेंड करता है. सो ट्रांसमिट दिस साउंड वेव्स टुवर्ड्स द मिडल ईयर. सो दिस वाज ऑल अबाउट द एक्सटर्नल ईयर. सो about the middle ear we will see in the next lecture. Thank you for watching this video. Keep watching and subscribe the channel, and please like the icon button if you like the video.